हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं लोको पायलट की तैयारी कैसे करें। इसी टॉपिक पे टारगेट रखे अपने इसी पे बात करेंगे अपन डिटेल से कि अपने को जो है कैसे तैयारी करनी चाहिए और कैसे अपन कम से कम टाइम में अपनी तैयारी को 100% कंप्लीट करें और यहाँ पे लोको पायलट में सिलेक्शन लें। तो कौन कौन से टिप्स है यहाँ पे मैं कम से कम 6-7 आपको टिप्स बताऊंगा। अगर आपने इनको फॉलो किया तो आप निश्चित यहाँ पे लोको पायलट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, मैं इतना दावे के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने इन्हीं टिप्स को अपना के सीजीएल 2017 में आपके सीजीएल 2017 में सिलेक्ट हुआ हूँ और जो है 2018 में एनटीपीसी की वैकेंसी थी, उसमें मैं स्टेशन मास्टर के पद पे सिलेक्शन हुआ और पिछले 5 साल से मैं स्टेशन मास्टर के पद पे कार्यरत हूँ। तो इसलिए यही टिप्स मैंने अपना के यहाँ पे मैथमेटिक्स में बहुत अच्छी तैयारी की थी और मैथमेटिक्स मेरी बहुत शानदार थी। तो यहाँ पे अपन सारा कुछ डिटेल से चर्चा करेंगे कि आप जो है मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, जीके आपको कहाँ से पढ़नी है, बुक वगैरह आपको कौन सी सिलेक्ट करनी है और तैयारी जो स्टेप बाय स्टेप कैसे करनी है। और इससे पहले दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि लोको पायलट की तैयारी करने से पहले आप ये जान ले कि आप जो है लोको पायलट बनने के लिए सूटेबल हो या नहीं हो। मान लो कि आप इतनी सारी मेहनत करो, कल को आपको लोको पायलट में सिलेक्शन भी हो जाए और आप जो है मेडिकल में बाहर हो जाओ, तो आप सबसे पहले यहाँ पे अपने उसकी शर्त देखेंगे। लोको पायलट एलपी बनने की जो शर्त होती है दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है चश्मा नहीं होना चाहिए। एक तो आपके किसी भी नंबर का, आंखों में किसी भी नंबर का चश्मा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लोको पायलट के अंदर आपकी आंखें जो है एकदम सही होनी चाहिए। 6/6 की आंखें मांगी जाती है। और यहाँ पे अगर आपके चश्मा लगा हुआ है और 0.5 पे कितना भी छोटा से छोटा डिजिट नंबर है तो आपको यहाँ पे लोको पायलट के लिए एलिजिबल आप नहीं हो। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे कलर विजन का टेस्ट होता है। तो कलर विजन अगर आपकी है, वर्णांतता जिसको बोलते हैं, अगर वो आपको है, कलर में जैसे डिफरेंस आपको करना होता है हरे और लाल में, और इसका टेस्ट जो आप खुद भी कर सकते हो मोबाइल वगैरह में या बुक वगैरह में, कहीं भी आप जो है इसकी बुक मिल जाएगी। आप ऑनलाइन भी देख के नंबर पहचान सकते हो कि आप जो है कलर विजन आपके है या नहीं है, इसका टेस्ट आप कर सकते हो। अगर आपके कलर विजन है तो आप लोको पायलट नहीं बन सकते हो किसी भी कंडीशन में। दूसरी बात, यहाँ पे अगर किन्होंने जो है आंखों का ऑपरेशन करा रखा है या आंखों में लेजर वगैरह करवा रखा है तो उनको भी जो यहाँ पे लोको पायलट वो नहीं बन सकते। बाकी और जो है छोटी मोटी जैसे प्रॉब्लम है, पाइल्स वगैरह है या किसी के हाइड्रोनिया वगैरह है, हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम है, तो ये सारी प्रॉब्लम तो फिर भी यहाँ पे चल जाएगी, इनका तो ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेकिन आंखों का मेनली आंखें यहाँ पे एकदम सही होनी चाहिए। अगर आपकी आंखें 6/6 है तो आप जो है यहाँ पे लोको पायलट की तैयारी कीजिए। अगर आपके चश्मा लगा हुआ है तो आप लोको पायलट की तैयारी नहीं करें दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं अपन पॉइंट नंबर फर्स्ट पे कि इसकी जो तैयारी करें, इसकी स्टेप कहाँ से अपन स्टार्ट करें। अब मान लो इसमें कई सारे कैंडिडेट तो ऐसे होंगे जैसे कि जिन्होंने एनटीपीसी की तैयारी की थी या गुड्स गार्ड की तैयारी की थी और या फिर जैसे ग्रुप डी की तैयारी की थी और वो इन वैकेंसीज में रह गए, किसी कारणवश कुछ मार्क्स रह गए, तो उनकी तो यहाँ पे तैयारी काफी अच्छी खासी पहले से ही होगी। उनको सारे कुछ कंपटीशन से थोड़ा रूबरू हो लोग, तो उनको यहाँ पे प्रॉब्लम्स थोड़ी कम आने वाली है। और एक बात करता हूँ मैं, इनिशियल बंदा अभी स्टार्टिंग से शुरू कर रहा है, मतलब तैयारी वो अपनी स्टार्ट ही कर रहा है, तो उसको जो यहाँ पे कोचिंग लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको जो है कोचिंग लेनी ही चाहिए 100%, लेकिन यहाँ पे अगर कोई न्यू कैंडिडेट है जो जिसने अभी शुरू ही तैयारी की है तो उसको यहाँ पे एक बार कोचिंग लेनी नहीं चाहिए दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे जो है कोचिंग लेने से एक तो आपका जो है सारा सिलेबस कवर हो जाएगा और एक आपका स्टडी का जो है रूटीन यहाँ पे सेट हो जाएगा। और मैं नहीं कह रहा कि आप बहुत बड़ी से बड़ी कोई कोचिंग लो, आपके आसपास भी छोटी छोटी कोचिंगें खूब चलती है, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स होते हैं, वेल क्वालिफाइड, तो उनसे आप जो है एक बार कोचिंग ले लीजिए। इससे जो है आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, सिलेबस पे आपकी पकड़ हो जाएगी और आपको जो है थोड़ा पता लग जाएगा कि इसका पैटर्न क्या है। और साथ ही जो कंपटीशन का भी पता लगेगा। जैसे मान लो एक आप अकेले घर पे पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा भाई हाँ मेरी बहुत अच्छी तैयारी है, वहाँ एक जो है इतने सारे लोगों में आप टेस्ट वगैरह दोगे तो आपको जो है अपनी रैंक वगैरह पता लगेगी। तो इससे जो है आपकी वास्तविकता पता लगेगी, आपको जो है कितनी अभी तैयारी की जरूरत है। तो कोचिंग जो है, जो न्यू कैंडिडेट है वो आप कोचिंग कर सकते हैं। और ये जरूरी नहीं कि आप कोचिंग करो ही, आप यहाँ पे यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जो टॉपिक उठाओ और यहाँ से तैयार कर सकते हो। लेकिन कोचिंग में क्या है ना, एक बार आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। एक बार अगर आपने कोचिंग कर ली, या मान लो आपने किसी की भी कोचिंग की हुई है, सीजीएल की कोचिंग कर ली, तो आपको एलपी की कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, लगभग सेम ही पैटर्न है। और एनटीपीसी में किसी भी रेलवे की या पटवारी किसी भी एग्जाम की अगर आपने एक बार कोचिंग कर रखी है तो मैं कहूंगा आप कोचिंग ना करें, आप सेल्फ ही करें, आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है। और कोई न्यू कैंडिडेट है जो एकदम फ्रेश बंदा है, उसको यहाँ पे थोड़ी कोचिंग की जरूरत रहेगी दोस्तों, उससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अपन सिलेबस की। तो देखो, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है दोस्तों वो होता है सिलेबस। अब होता क्या है,
एलपी की या किसी भी तैयारी करते हैं बच्चे, तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते ही नहीं है। जो उनके सिलेबस में नहीं आती वो चीजें वो पढ़े जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप जब भी स्टडी करो अपना सिलेबस जो है सामने रखो। आपको पता होना चाहिए कि लोको पायलट के अंदर आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक मैथमेटिक्स के हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके रीजनिंग के आएंगे, कौन से जीके के आएंगे और कौन से करंट अफेयर और साइंस वगैरह के आएंगे। ये सारा कुछ अगर आपने पैटर्न समझ लिया, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने पढ़ाई की, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। यहाँ पे बहुत आप कम समय में और बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस के पैटर्न को समझते नहीं है, एग्जाम के पैटर्न को समझते नहीं है। जो क्वेश्चन आ रहा है, मान लो टाइम एंड वर्क अपने है ही नहीं, हम उसका क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे और भी कई सारे पर्सनालिटी ऐसे हैं जो अपने है ही नहीं और अपने उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपको लोको पायलट बनना है तो आपको टारगेट मन में ठान लेना है दोस्तों। ये जो वैकेंसी है, आप मान के चलो रेलवे की लास्ट वैकेंसी है, इतनी बड़ी वैकेंसी। इसके बाद में बहुत टाइम बाद वैकेंसी यहाँ पे आने वाली है। तो आप जो है जी जान लगा दीजिए इस वैकेंसी के अंदर। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करोगे, आपको जल्दी कवर होगा, सारा कुछ आपका अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसकी बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। तो देखो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर लगे हैं, आपको पता है कि जैसे जैसे पैटर्न आ रहा है, जैसे पिछली साल 2018 में जो पेपर आए थे उनसे डिफिकल्ट पेपर इस बार आएगा, ये मान के चलो आप, ये निश्चिंत है। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता है पेपरों का लेवल जो है हाई होता जाता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे आईटीआई वालों को थोड़ी ज्यादा मेहनत की जरूरत होगी, क्योंकि बीटेक वाले जो बच्चे होते हैं वो 4-5 साल उधर प्रोजेक्ट वगैरह या कंप्यूटर वगैरह पे बिताते हैं, तो उनको जो है थोड़ा ज्यादा नॉलेज होता है ट्रेड वगैरह का। और आईटीआई वाले बच्चे जो है ट्रेड में थोड़े कमजोर होते हैं। तो ट्रेड वगैरह की जो है आप तैयारी शुरू से ही करके चलिए, है ना। तो उसमें क्या होगा कि ट्रेड की तैयारी आपकी शुरू से रहेगी, तो आपको जो बाद में दिक्कत नहीं आएगी। अब कई बच्चे सोचते हैं कि सर ट्रेड तो क्वालिफाई है, हम ऐसे मार्क्स जो है क्वालिफाई कर जाएंगे उसको। बाकी जो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि 2018 में जो फेल हुए हैं ना कैंडिडेट दोस्तों, वो ट्रेड की वजह से ही यहाँ पे लोको पायलट में फेल हुए हैं। और ट्रेड में फेल होने की वजह से उनको जो है फिर बाद में टेक्नीशियन वगैरह में उनका सिलेक्शन हुआ है। जबकि ये टेक्नीशियन का जो ऑप्शन है ओनली आईटीआई वालों के पास में है। डिप्लोमा या बीटेक वाले टेक्नीशियन नहीं बन सकते। तो आपके पास में दो ऑप्शन है दोस्तों, आप लोको पायलट बन सकते हो आईटीआई वाले, और आप जो है टेक्नीशियन बन सकते हो। लेकिन आप जो है पूरा दम लगाइए यहाँ पे लोको पायलट बनने में। और ट्रेड की जो है वैकेंसी, जो ट्रेड का जो सिलेबस है उसको साथ साथ ही कवर कीजिए। कोई अच्छी बुक वगैरह, जैसे कि सुना एस के झा सर वगैरह कोई बिहार के हैं, तो उनकी आप जो है बुक्स वगैरह पढ़ी है, उन्होंने काफी अच्छी अच्छी बुक्स वगैरह निकाल रखी है। तो उनकी बुक्स आप यहाँ पे काम में ले सकते हो। ट्रेड की जो तैयारी करनी है आपको शुरू से ही करनी है, धीरे धीरे। बाद में आपकी तैयारी नहीं होगी और ट्रेड की तैयारी नहीं हुई आपकी, तो फिर जो है आपका लोको पायलट का बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो है आपके जितने भी, जैसे कि 2018 के सारे शिफ्टों के पेपर लीजिए आप, उससे पिछली की लीजिए, उससे ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आज से 10 साल पहले का जो पैटर्न था वो बिल्कुल चेंज हो गया है। अभी का पैटर्न एकदम अलग है। अभी जो पेपरों का लेवल है वो 10 साल पहले के जो पेपर थे उनसे बहुत ज्यादा हाई है। तो 2018 के निकाल लो, ऐसे थोड़ा सा एक शिफ्ट आप जो है पीछे का भी निकाल सकते हो। जो 2015 में जो पेपर लगे थे उनका भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो इन सभी को लेके आप जो है देखोगे, पेपर का एनालिसिस करोगे, पैटर्न समझोगे उसका, पेपर किस टाइप के आ रहे हैं और आप जो है कैसे हैंडल करना है उन पेपरों को। और शुरू में जब आप तैयारी करो मैथमेटिक्स की या किसी भी सब्जेक्ट की, तो आप जो है उस एक दो महीने की तैयारी के बाद में अपना यहाँ पे पेपर सेट लगा लेना दोस्तों। पेपर सेट लगाने से अभी के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेपर सेट। आप चाहे पेपर सेट मॉक टेस्ट लगाओ या प्रीवियस ईयर का पेपर लगाओ, यहाँ पे आपको जो है अच्छा रूटीन बन जाएगा। उससे होता क्या दोस्तों पेपर लगाने से, कि जैसे कि मान लो आप गणित पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, और उसकी जो है आपके 15 से 20 प्रश्नावली आपको करनी है। अब आप जैसे स्टेप बाय स्टेप करोगे, पहली प्रश्नावली निकाल ली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे करके आप लास्ट तक जाओगे, तो आपकी जो पहली प्रश्नावली निकाली होगा आपको जो है बहुत टाइम हो जाएगा, इसमें बहुत गैप हो जाएगा। तो जब आप 15वीं प्रश्नावली पहुंचोगे तो आपकी पहली प्रश्नावली गायब हो जाएगी। और पेपर से होता है कि आपका जो दिमाग हर क्वेश्चन में जाता रहता है। जैसे मान लो 2 क्वेश्चन लाभ हानि के आगे, तो आपका दिमाग जो है पूरी लाभ हानि को कवर कर लेगा। उसके बाद 2 क्वेश्चन है आपके परसेंटेज के आगे, तो वो जो आपका दिमाग परसेंटेज में चला जाएगा। इसी प्रकार ब्याज भी चला गया। ये आपका जो दिमाग हर प्रश्नावली पे जाएगा और सारी प्रश्नावली पे आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी। निकालने का जो है एक फायदा ये भी होता है दोस्तों, आप कॉन्फिडेंट रहोगे एग्जाम के अंदर, और कॉन्फिडेंट रहोगे कि जो है ऐसे पेपर तो मैं रोज ही निकालता हूँ, और आपको जो वहाँ पे कुछ भी नया नहीं लगेगा, एकदम कंफर्टेबल होगे, एकदम शांति सा पेपर दोगे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आप जो है लोको पायलट का पेपर यहाँ पे क्रैक कर जाओगे। इसके बाद में बात करते हैं मॉक टेस्ट की। अब जैसे प्रीवियस ईयर की पेपर तो बहुत कम है, तो उनका सारा कुछ एनालिसिस करने के बाद में आप लगाओ मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट कोई ऐसे वैसे कोई भी कहीं से मत उठा लो, किसी अच्छे पब्लिकेशन के मॉक टेस्ट उठाओ जो वास्तव में लोको पायलट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, उसके लेवल के अकॉर्डिंग हो। मॉक टेस्ट निकालो,
आप जो है पूरा पेपर निकालो। अब मैं फिर कहूंगा आपसे, अलग कुछ पढ़ाई हो या नहीं हो, आप मॉक टेस्ट जरूर देना। मॉक टेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। आप हर क्वेश्चन का एनालिसिस करना, आपसे जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसको वो जो है नेक्स्ट टाइम आपका गलत नहीं होना चाहिए। और वो क्वेश्चन गलत क्यों हुआ है, उसके पीछे क्या लॉजिक था, आपने क्या लॉजिक लगाया, और अगर किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसके ऊपर भी आप एनालिसिस करो कि मैं जो है इस क्वेश्चन को कम समय में कैसे कर सकता था। ये जो है आपके प्रैक्टिस से बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके एक दिन इतनी अच्छी पकड़ हो जाएगी कि आपके जो है जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनमें से आधे क्वेश्चन में तो आपको पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं होगी दोस्तों। ये मैं इतना गारंटी के साथ कहूंगा। बस आप जो है मॉक टेस्ट जरूर निकालना। मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर, इन दोनों पे अगर आपने ध्यान दिया तो लोको पायलट आप जो है पक्के आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं बेस्ट बुक की। तो देखो बेस्ट बुक के बारे में मैंने इतना एनालिसिस नहीं किया है, लेकिन आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर के और मॉक टेस्ट के ये आपको कहीं से मिल जाएंगे इस अच्छी पब्लिकेशन के, इनका आप जरूर रिपीटेशन कीजिए। और मैं आप सभी को कहूंगा कि जो स्पीड की बुक आती है, जीके के अंदर मैं बात कर रहा हूँ खासतौर से, स्पीड के अंदर रेलवे के प्रीवियस ईयर के पेपर जो होते हैं उनके जीके के क्वेश्चन एक जगह आपको सारे मिल जाएंगे। और छोटी सी किताब होती है, ज्यादा मोटी नहीं होती। लगभग आपको जो है 60 to 70% जो जीके के क्वेश्चन होते हैं, जीके और साइंस वगैरह के, वो वहीं से आपको मिल जाएंगे। और जो है आप इसके साथ में लूसेंट वगैरह पढ़ सकते हो और आपकी कोचिंग वगैरह के नोट्स पढ़ सकते हो। जीके में और साइंस में आपका इतना सफिशिएंट है प्री और मेंस के लिए। मेंस में आपको ट्रेड के लिए अलग से पढ़ना होगा, और उसमें मेंस में थोड़ी फिजिक्स और आपके टेक्निकल भी आती है, तो उसको आपको थोड़े अलग बुक से पढ़ना पड़ेगा। बाकी प्री और मेंस का सिलेबस यहाँ पे लगभग सेम है दोस्तों। प्री में जो मैथ रीजनिंग वो सारी कुछ आएगी, वो आपके मेंस में आने वाली है। एग्जाम के पैटर्न के ऊपर और आपके पास में कौन कौन सी ट्रेड, इसमें ट्रेड वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, एज क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है, सारा कुछ इसमें मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाके आप उसको देख सकते हो। और बेस्ट बुक में अगर मैथमेटिक्स की बात करूं मैं, तो मैथमेटिक्स में कोई भी पब्लिकेशन जो आपको अच्छा लगे, राकेश सर की भी बुक्स वगैरह आती है, किरण की भी आती है, एस के झा की भी आती है, और अभिनय सर की भी बहुत सारी बुक्स यहाँ पे आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप वो लाके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसके ऊपर मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और RS अग्रवाल की जो आती है दोस्तों, वो भी मोर देन सफिशिएंट है लोको पायलट के लिए, रेलवे की किसी भी वैकेंसी के लिए, मैथ के लिए RS अग्रवाल जो है मोर देन सफिशिएंट है, आप उसको भी पढ़ सकते हो। और रीजनिंग तो आप कहीं से भी कर लो, रीजनिंग बहुत ईजी आती है इसकी, इतनी ज्यादा हार्ड नहीं आती, रीजनिंग आप बहुत जल्दी कवर कर लोगे। तो इस प्रकार जो है आपकी यहाँ पे जो बेस्ट बुक्स आपकी ये रहने वाली है। बाकी मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आपको जो कौन कौन सी बुक यहाँ पे पढ़नी है दोस्तों। इसके बाद में अपन बात करेंगे प्रैक्टिस की। तो देखो सीधी सी बात है, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मैथ को है ऐसे रीड करते हैं कि ये क्वेश्चन है, हाँ मैं कर लूंगा, इसको छोड़ दिया, फिर रीड करते हैं, इसको कर लूंगा, छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना आपको क्वेश्चन आ रहा है तो भी आपको जो है पेन और कॉपी में उसकी प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। ये पेन और कॉपी का प्रैक्टिस, जब आपका दिमाग वहाँ पे, आपका दिमाग में नहीं चलेगा तो आपका हाथ जो है ये चलेगा वहाँ पे दोस्तों, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी तो जितनी मैथ और रीजनिंग में आप प्रैक्टिस कर सकते हो लिख लिख के। और मैं तो ये कहूंगा कि जीके भी आप जो है लिख लिख के याद किया करो। उससे क्या होता है ना, थोड़ी जल्दी और अच्छे से परमानेंट टाइम के लिए, काफी लंबे टाइम के लिए आपको जीके याद हो जाएगी। तो ये सारी कुछ स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हो। जितनी प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, तो ज्यादा प्रैक्टिस करें, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, कोई सी भी हो। आप यहाँ पे जी जान लगा दी दोस्तों, अपने माता पिता के सपनों को, अपने सपनों को यहाँ पे पूरा कीजिए। और इंडियन रेलवेज में लोको पायलट की सैलरी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। आपकी इनिशियल सैलरी यहाँ पे 50 से 60 हजार होने वाली है दोस्तों। आपके सारे सपने यहाँ पे पूरे हो जाएंगे। आप सभी लोग जो है बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, अपने माता पिता की तैयारी कीजिए, अपने भविष्य के लिए तैयारी कीजिए और पूरा दम लगा दीजिए दोस्तों। इसके बाद में लास्ट अपना जो स्ट्रेटेजी वाला टॉपिक रह गया दोस्तों, एनालिसिस। हर टॉपिक का, जीके का हर क्वेश्चन पेपर के अंदर आया हुआ है, उसके पूरे पीछे की पूरी हिस्ट्री पढ़ो कि उसमें जो सारा कुछ क्या क्या होता है। गणित का कोई भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन देखो, वो क्वेश्चन गलत क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो इस प्रकार अगर एनालिसिस करोगे तो थोड़े दिन में 4-5-6 महीने में आपके पास में इतनी गजब पकड़ हो जाएगी कि आप जो है मैथ का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, रीजनिंग का एक भी गलत नहीं होगा, और आप जो है लोको पायलट का सिलेक्शन बड़े हंसते हंसते आराम से ले जाओगे। और मैं ITI वालों को फिर कहूंगा, यहाँ पे बीटेक वाली भी आपके साथ कंपटीशन में है, तो आपको जो है थोड़ी ज्यादा मेहनत की जरूरत रहेगी, क्योंकि ITI वाले जो होते हैं 10th प्लस ITI इतना ही होता है काफी सारे लोगों के पास में। जबकि बीटेक वाले जो होते हैं PCM से आते हैं और 4 साल उन्होंने बीटेक भी कर रखी होती है, तो उन्होंने जो है ज्यादा मेहनत कर रखी होती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो बिना मेहनत के यहाँ पे लोको पायलट बन जाएंगे। तो मेहनत दोनों की करनी होगी, लेकिन लोको पायलट बनने के लिए ITI वालों को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी दोस्तों, क्योंकि ITI वालों का जो है रेशो कम होता जा रहा है वैकेंसीज में। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और किसी भी टाइप की कोई क्वेरीज हो, आपके मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए। मैं आपके डाउट्स का जो है यहाँ पे सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू दोस्तों।